तो आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको 1 से लेके 5 तक करा चुका हूँ। इस वीडियो में आपको 6 से लेके 9 तक कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। कि मतलब एक विलेज है, एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 4000 लोग रहते हैं वहाँ पे। लेकिन हर एक पर्सन को ना हर एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए, 150 लीटर्स चाहिए। ठीक है, हर एक पर्सन को हर दिन के लिए 150 लीटर्स पानी चाहिए, जिस गांव की पॉपुलेशन 4000 है। और आगे कह रहे इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। कि मतलब एक है ना, उस गांव में ना एक टैंक है बड़ा सा, और उसकी ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमको। लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 15 मीटर और हाइट दे रखी है 6 मीटर। और हमसे पूछ रहे हैं फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। कि मतलब अगर मान लो 4000 पॉपुलेशन है किसी गांव की और 150 लीटर्स हर एक पर्सन को हर एक दिन के लिए चाहिए, और जिसकी टैंक है, जो टैंक है गांव में, उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दे रखी है। तो मतलब कह रहे हैं हाउ मैनी डेज विल वाटर हाउ मैनी डेज विल वाटर लास्ट दिस टैंक। की मतलब कितने दिन तक ये पानी चल पाएगा, जिसकी टैंक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये दे रखी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4000। और हमको बताया गया है एक पर्सन एक दिन में कितना कंज्यूम करता है, 150 लीटर्स। तो हम ये गिवन में लिख लेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे कि मतलब कैपेसिटी कितनी है उस टैंक की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कंज्यूम कितना किया जा रहा है टोटल पर्सन्स द्वारा। 4000 पर्सन्स है, एक पर्सन द्वारा 150 लीटर्स यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो 4000 लोगों द्वारा कितना यूज़ किया जाएगा, 150 को डिवाइड कर देंगे 4000 से। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गिवन में लिख लिया है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4000, और वाटर कंज्यूम बाय 1 पर्सन 1 डे। तो देखो एक पर्सन द्वारा एक दिन में कितना यूज़ करते हैं, 150 लीटर्स। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वाटर कंज्यूम बाय 4000 पर्सन्स इन 1 डे। तो 4000 लोगों द्वारा एक दिन में कितना इस्तेमाल किया जा रहा है पानी। तो 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से, तो कितना हो जाएगा भाई, इसको अभी ऐसे ही रख लो, 150 लीटर इंटू 4000, इसको ऐसे ही लिख लो अभी। ठीक है, कि मतलब 4000 लोगों द्वारा जितना इस्तेमाल किया जा रहा है पानी, उसको यहाँ लिख लो। अब क्या करना है, देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक। देखो क्या होता है, देखो टैंक जो होता है ना, एक क्यूबॉइड की शेप में है। किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। तो उसकी क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको कितना दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू हमको दे रखी है। देखो 20 इंटू 15 इंटू 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में, 20 इंटू 15 इंटू 6। और मीटर में तो मीटर क्यूब लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब देखो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू 30, 30 टू 30, 3 जा कितना हो जाएगा, 3, 6 जा कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कर तो देंगे हम, लेकिन इसको भी ऐसे ही रहने दो। और क्या करेंगे, देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक किस में दे रखे, मीटर क्यूब में। और हमको देखो 4000 पर्सन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 4000 इंटू 150 लीटर्स। तो यहाँ पे देखो लीटर में दे रखी है ना, तो इसको भी ना, जब देखो जितना पर्सन कंज्यूम कर रहे हैं, पर्सन 4000 कंज्यूम कर रहे हैं लीटर में, तो कैपेसिटी कितनी है टैंक की, वो तो लीटर में नापेंगे ना, पानी किस में। अभी यहाँ पे हमको मीटर में दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे। और आपको पता होगा यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे, यहाँ लिखवाता हूँ। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। तो देखो ये इतने मीटर क्यूब को जब हम लीटर में चेंज करना चाहें, हम देखो ये बड़ी यूनिट है, उसको लीटर में चेंज करना है, बड़ी से छोटी में आना, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पे इन सबको ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लीटर में लिख देंगे। क्लियर है, तो देखो ऐसे करेंगे, 20 इंटू 15 इंटू 6, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे 1000 से।
अब इन सब के साथ क्या लग गया, भार लीटर लग गया, ठीक है, 1 यूनिट लग गई। और यहाँ पर भी देखो इनकी यूनिट सेम आ गई, ठीक है। अब हम कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है कितने दिन के लिए पानी चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या है, कितने दिन चाहिए हमको पानी चलेगा वो पता लगाना है। तो क्या करेंगे, ये जो टैंक की कैपेसिटी है ना उसको डिवाइड कर देंगे जितना एक दिन में 4000 पर्सन द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000, उसको डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी को इतने से 150 इंटू 4000। क्लियर है। तो देखो अब ऊपर नीचे काटेंगे, कट रहे हैं तो देखो एक जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है, और एक दो, इन दो जीरो से ये दोनों चले गए, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे काटेंगे, 15 से 15 चला गया, ठीक है। अब 5 की टेबल से काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अभी देखो ये 4 से ये 4 चला जाएगा, ऊपर क्या बच गया, 3 बच गया। तो मतलब कितने दिन चलेगा, 3 डेज चलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड में द वाटर विल लास्ट फॉर 3 डेज, की मतलब पानी 3 दिन तक ही चल पाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख लो हमने कुछ नहीं करा, जो टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी, देखो 1% द्वारा हमको बताया गया था 150 लीटर यूज़ किया जा रहा है एक दिन में। तो 4000 पर्सन द्वारा कितना यूज़ किया जा रहा है एक दिन में, 150 को डिवाइड कर देंगे 4000 से, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो कि हमको दे रखी थी लेंथ बाय हाइट, उसको क्या करा, मीटर क्यूब में दे रखी थी हमको, उसको हमने किस में चेंज करा, लीटर में चेंज करा। मीटर से लीटर में जाने के लिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। फिर एंड में क्या करा हमने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालने थे, कैपेसिटी ऑफ टैंक को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पर्सन्स कंज्यूम्ड बाय 1 डे, ठीक है। तो मतलब एक दिन में कितना कंज्यूम हो रहा है, 4000 लोगों द्वारा। तो देखो इतना कंज्यूम कर रहे थे तो कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया इतने से पूरा, और ऊपर नीचे काट दिया तो कितने आ गए, 3 डेज आ गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर की, मतलब एक गोडाउन है हमारे पास, गोडाउन होता है ना, उसकी हमको साइड दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस साइड्स 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है एक वुडन क्रेट की, ठीक है। और दैट कैन बी स्टोर इनटू द गोडाउन की, मतलब एक गोडाउन है उसकी हमको देखो लेंथ बाय हाइट ये दे रखी है। तो हमसे पूछ रहे कि एक वुडन क्रेट की ना, जबकि ये साइड से लेंथ बाय हाइट है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जो है वो आ सकते हैं एक गोडाउन के अंदर। वुडन क्रेट्स क्या होते हैं, एक लकड़ी के बक्से होते हैं, ठीक है। तो वो कितने आ सकते हैं, जबकि एक बक्से की हमको ये दे रखी है लेंथ बाय हाइट। देखो ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है, पास करके देख लीजिए। तो हमको निकालें कि टोटल नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने स्टोर हो सकते हैं इस गोडाउन में, जबकि गोडाउन की मेजरमेंट हमको ये दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जब हमको नंबर ऑफ वुडन क्रेट निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से, ठीक है, बस सिंपल ख़त्म हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितनी है, देखो यहाँ पे 40 इंटू 25 इंटू 15, 40 इंटू 25 इंटू 15, ये सब किस में थे, मीटर में थे ना, तो मीटर क्यूब लगा दो, ये क्या है, वॉल्यूम है। ये देखो ये थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। तो देखो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ में 1 यूनिट लगेगी और वो मीटर क्यूब में लगेगी, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देख लो यहाँ पे हमको ये साइड्स आपस में मल्टीप्लाई में पहले ही दे रखी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी मल्टीप्लाई में मीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है, क्लियर है। अब देखो अब वुडन क्रेट की हमको ये दे रखी है साइड्स, ठीक है, ये भी किस में, मीटर में है। तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट 1.5 मीटर इंटू 1.25, ऐसे लिख लो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, फिर ब्रैकेट लगाओ उसमें मीटर क्यूब लगा दो, ठीक है, डायरेक्टली वॉल्यूम निकल आई। क्यों, ये गोडाउन
और जो क्रेट होता है दोनों क्यूबॉइड की शेप में होते हैं, और इनका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, L/V/H। तो देखो L/V/H कर लिया और मीटर का क्यूब लगा दिया। इसमें भी हमने ऐसे करा, L/V/H करके मीटर का क्यूब लगा दिया। अब क्या करना है, हमने नंबर ऑफ वुडन क्रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से। ठीक है, ये करा हमने। अब देखो ये जो आगे ना इसको डिवाइड करना है, इसके डिवाइड में ये लिखना है, फिर ऊपर नीचे काट देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो आप चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर नेक्स्ट इस पेज पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आगे का पार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 40 × 25 × 15। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा पास से दिखा दूँ आपको मैं। देखो 40 × 25 × 15, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.5, 1.25 और 0.5, 1.5, 1.25 × 0.5। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो ऊपर नीचे काट देंगे। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन ये देखो ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद। तो देखो टोटल डिजिट कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गई टोटल। तो इनका पॉइंट हटा देंगे ना, तो ऊपर ऐसे लग जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब पॉइंट हट गए इनमें से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 15 बच गया, यहाँ पे ही 15 है, तो ऊपर नीचे कट सकता है, ये काट दिया हमने। फिर अब देखो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये काट दिया। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 5 है, 5 5 जा 25, ये कट गया। अब देखो ऊपर नीचे कैसे काटेंगे, और देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और ये 2 0 बचे, इसको यहाँ उतार लो। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, ऊपर बच गया 40 और यहाँ बच गया 400। तो यहाँ देखो 40 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से। तो देखो 4 4 जा 16, एक ये 0 और 2 0, ये वाले 2 0 और ये वाले 2 0। ठीक है, ये 3 0 हो गए टोटल, तो यहाँ पे 3 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 16,000। तो मतलब इतनी नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स एक गोडाउन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, तो ध्यान से समझना बस, और है ना फास्ट फॉरवर्ड में मत देखना फ्रेंड्स मेरी वीडियो, आप एकदम नॉर्मल स्पीड में देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट समझ में आए। देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। की मतलब एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड हमको 12 सेंटीमीटर बताई गई है, उसको ना काट करना 8 इक्वल क्यूब्स में बांटा जाता है। ठीक है, जिसकी जो 8 हिस्से हमने करे एक उसके क्यूब के, देखो एक बड़ा सा क्यूब है, यहाँ पे देखो फिगर के थ्रू समझाता हूँ। देखो एक है ना बड़ा सा क्यूब है, ऐसा क्यूब है। ठीक है, उसको ना काट के ना 8 हिस्सों में ऐसे करके बांटे हैं, और जो हर एक हिस्सा है क्यूब का जो कट कर आया है उसकी सबकी वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। क्लियर है, आगे देखो अब हमसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। कि मतलब जो नया साइड आएगी काट करके क्यूब को, जो नया क्यूब बनेगा छोटे छोटे सारे 8, उसकी हर एक की साइड कितनी है वो बतानी है। फिर उसके बाद बताना है ऑल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन द सरफेस एरियाज। की मतलब सरफेस एरियाज का रेशो कितना होगा तो वो बताना होगा। बहुत आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखना लेट द साइड ऑफ बिग क्यूब, बिग क्यूब की साइड कितनी होगी, बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी है वो कैसे बताएंगे हम, उसको मान लेंगे हम ए से। किससे मान लेंगे, ए से। जबकि बड़े वाले की तो हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दे रखे थे इतनी बड़े वाली साइड की, बस हमने उसको मान लिया बड़े वाली साइड की साइड को ए, बड़ा वाला ए मान लिया। अब वैसे ही एंड लेट द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब
कितनी हो जाएगी स्मॉल क्यूब को हम मान लेंगे ए से, उसकी हमको साइड नहीं पता, ठीक है, तो उसको अभी ए ही मान लेंगे हम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, साइड का क्यूब होता है फॉर्मूला, तो साइड हमने अभी बड़े वाले को ए माना है तो ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो ए का क्यूब तो मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। अब 12 का क्यूब का मतलब क्या होता है, ये 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया कि बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम कितनी है। अब हमको बताना है छोटे वाली वॉल्यूम बतानी है क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, 1 स्मॉल क्यूब लिखना कि मतलब अभी एक वॉल्यूम स्मॉल वाले की क्यूब की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब कितनी हो जाएगी, ये 1728 को ना, ये तो बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम आई है, उसको क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, बड़े वाले क्यूब को हमने क्या करें, 8 हिस्सों में बांटा है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करें। वी हैव डिवाइडेड द बिगर क्यूब इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो वी विल डिवाइड द 1728 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब विल बाय 8, ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे। फिर आगे देखो, अब 8 से इसको डिवाइड तो कर देंगे, अब देखो काटेंगे ऊपर नीचे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचा 12, तो 8 1 जा 8, फिर 4 बच जाएगा, फिर 8, तो 8 6 जा 48, तो ये देखो कट गया, आंसर कितना आ गया 216। तो 216 जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ये भी था और सेंटीमीटर में ये भी आएगा। तो देखो स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम पता लग गया। अब देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब को किससे रिप्रेजेंट करा था, स्मॉल क्यूब को देखो ए से रिप्रेजेंट करा था, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी ए क्यूब, जो कि हमारे पास आ चुके कितनी 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या करेंगे, अब ये 216 के ना ऐसे करके फैक्टर बनाएंगे, ऐसे करके साइड में, 2 10 जा 20, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, अब देखो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और ये 4, 2 7 जा 14, देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखो कितने आगे। यहाँ पे देखो जो डबल डबल आ रहे हैं ना उसमें से एक एक लेते जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 2 बार आया हमारा, एक ले लेंगे यहाँ पे, फिर और देखो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, तो 2 बार आ गया भाई, ठीक है। देखो 3 भी यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार आया, और एक ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो 2 ये 3 जो आया ना, एक बार इसको यहाँ लिख दो। अब ये देखो 2 और 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 2 3 जा 6, उसके अगर हम फैक्टर बनाए तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 बन जाएगा, जो कि इस वाले 3 से और एक इस वाले 2 से बन जाएगा दोबारा। तो एक किसका फैक्टर आ जाएगा, एक उसका आ जाएगा फैक्टर, किसका 6 का आ जाएगा। तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 और 3 के हमारे फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए क्यूब करके देखो फैक्टर किसका बना हमारा, एक ये वाले 2 का और एक ये वाले 3 का बना था। तो बस 2 और 2 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि इस वाले 2 का और इस वाले 3 का नहीं बन रहा आपस में फैक्टर, तो 2 इंटू 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 का, फिर ऐसे सेंटीमीटर में क्यूब लगा देना। अब देखो ए का क्यूब है, ए का क्यूब लिख दिया, अब 2 3 कितना आ गया 6 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो हमने क्या करा, अब ये जो क्यूब है ना भाई, ये वाला क्यूब जो है इसको करेंगे ना ऐसे, ये जो 2 इंटू 3 लिखा है इसके ऊपर भी क्यूब लगाएंगे, क्योंकि हमने इसका फैक्टर करे हैं। अब ये वाले क्यूब से ये वाली चीज़ कट जाएगी, ठीक है, फिर ए की वैल्यू बच जाएगी खाली, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, क्यूब हटा देंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो ये क्या है, छोटे वाले क्यूब की क्या है साइड है, तो हर एक छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। देखो कुछ नहीं करा हमने, बड़े वाले क्यूब की हमने ए मान लिया था, छोटे वाले क्यूब को ए माना था, छोटा वाला ए। फिर देखो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब निकाली, ए का क्यूब करके हमने क्या करा, ए की वैल्यू डाली 12 की, उसको क्यूब कर दिया, 12 इंटू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इतना आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब की आ गई। फिर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब की निकालनी थी, तो वो कैसे निकलेगी, जो भी बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम आई है उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बड़े वाले क्यूब को हमने
12 इक्वल पार्ट्स में स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करा है, तो इसलिए हमने 8 से डिवाइड करा बड़े वाले क्यूब को। तो 8 से डिवाइड करके ऊपर नीचे काटा, कितना आ गया 216 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने क्या करा, देखो ये स्मॉल क्यूब को हमने किससे रिप्रेजेंट करता है, ए से, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, ए का क्यूब, कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर हमने क्या करा, 216 के फैक्टर बनाए। यहाँ पे किसके बन रहे थे, देखो दो बार आ रहा था, एक बार निकाल लिया, ये 3 2 बार आ रहे थे, यहाँ पे एक 3 निकाल लिया, लेकिन एक ये वाला 2, ये देखो एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3, इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, एक जैसे नहीं है ना नंबर। तो देखो फैक्टर बने किसके, 2 के और 3 के। तो 2 को और 3 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ ब्रैकेट में लिखा, उसके ऊपर लगाया क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब में था अभी आपस में, ठीक है। तो देखो ये क्यूब ये वाले ए के क्यूब से कट जाएगा, तो ए की वैल्यू हमको निकल आएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि छोटे वाले क्यूब की साइड है, ठीक है। तो सारे 8 पार्ट्स जो कि डिवाइड हुए थे ना स्मॉल क्यूब, सब की 8 पार्ट्स की जो साइड होगी वो ये होगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, अब हमको रेशो भी पूछा गया था इनके सरफेस एरियाज का। तो देखो अब हम यहाँ लिखेंगे, अब हम रेशो बराबर में करेंगे, किस किस का रेशो चाहिए था हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब से, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना दोनों का, तो बड़े वाले को छोटे वाले को ऐसे डिवाइड में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब क्या होता है हमारा, 6a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और छोटे वाले का लगा देंगे हम 6 छोटा वाला a का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ये वाला 6 ये वाले 6 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी थी 12 थी, तो 12 × 12 ऐसे लिख देंगे। और छोटे वाले a की कितनी आई है, अभी हमारे पास 6 आई है, तो उसको ऐसे लिख देंगे 6 × 6। अब देखो 6 × 6 6 × 12, 6 × 6 6 × 12, तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या आ गया 4, और उसके नीचे लिख देंगे 1। तो ये देखो 4:1 क्या आ गया भाई, इसका रेशो आ गया किस किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब का और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब का, इन दोनों का रेशो निकल के आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट करी दोनों एक ही, और ऊपर नीचे काट दिया, हमारा कितना आ गया 4:1 आ गया, ठीक है। तो इसी की तरह हम नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान है वो वाला भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बस मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। की मतलब देखो एक रिवर है हमारे पास, क्या दे रखी है, नदी दे रखी है, जो कि है ना देखो इस बहाव से बह रही है। देखो नदी जो है उसकी 3 मीटर क्या है हाइट है, और 40 मीटर है चौड़ी है, वो जो कि बह रही है ना, वो फ्लोइंग किस रेट से बह रही है, 2 km/h की, मतलब हर एक घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है वो। फिर आगे हमसे पूछे हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, की मतलब 1 मिनट में ना पानी जो है नदी का वो समुद्र में कितना गिर जाएगा 1 मिनट में, तो वो निकालना है हमको। तो देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमको जो दे रखा है वो लिख लेंगे, हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर, और ब्रेड दे रखी है 40 मीटर, तो हाइट को लिख लेंगे 3 मीटर और ब्रेड को लिख लेंगे 40 मीटर, जो कि हमको दे रखा था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ना एक फिगर से थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये देखो जो नदी होती है ना भाई, ऐसे लंबी सी होती है, तो मान लेंगे वो क्यूबॉइड की शेप में है, वैसे एग्जैक्ट क्यूबॉइड की शेप में नहीं होती, लेकिन हम क्या कर लेंगे यहाँ पे मान लेंगे क्यूबॉइड की शेप में होती है वो, वैसे देखा जाए तो थोड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइट दे रखी है कितनी, हमको 3 मीटर दे रखी है, हाइट दे रखी है 3 मीटर, और ये जो क्यूबॉइड की शेप में जो इसकी चौड़ाई निकल के आएगी ना भाई, ये वो कितनी है 40 मीटर है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है। देखो इसके बाद मान लेते हैं, इस पॉइंट के बाद है ना यहाँ पे समुद्र है, ये सारा यहाँ पे मान लेते हैं समुद्र है, तो यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक की हम निकालेंगे 1 मिनट में लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ इन 1 मिनट, तो देखो 1 मिनट में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो नदी जो है उसके पीछे से भी बहता आ रहा है पानी, और इसके आगे भी जाएगा पानी, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, ये जो बहता आ रहा है ना पीछे से, उसको छोड़ देना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमने क्या मान लेना है, एस्टिमेट कर लेना है, मान लेना है, ठीक है, अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 मीटर में कितनी लेंथ होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमको 2 किलोमीटर हमको डिस्टेंस दे रखा था कि एक ये कितने रफ्तार से भाग रही है,
2 किलोमीटर रफ्तार से फ्लो कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे लेंथ LENGT लेंथ इन 1 आवर। लेंथ इन 1 आवर कितनी हो रही है? 2 किलोमीटर, जो कि हमको बताया क्वेश्चन में कि एक जो नदी है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है, फ्लो हो रही है। देखो आगे, तो देखो 1 आवर का तो हमको दे दिया कितना? 2 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर में ना उसको मीटर में चेंज करेंगे, और ये जो आवर है ना घंटा, उसको मिनट में चेंज करेंगे बस। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, जो कि किसके बराबर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो मीटर में आएगा ना, किलोमीटर से मीटर में। तो देखो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000, और साथ में क्या लग जाएगा? मीटर लग जाएगा। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज हो गया ये चीज़, और ये आवर से मिनट में चेंज हो गई। तो आप देखो 1 मिनट में हमको निकालना है कि कितनी लेंथ होएगी इसकी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 2000 को डिवाइड करेंगे कितने? 60 से, और यहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो 1 मीटर की लेंथ निकल कर आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना लेंथ इन 1 मिनट, इतनी दे रखी है। तो अब क्या करेंगे? हमको बताना था कि ये जो नदी का पानी है 1 मिनट में कितना गिरता है समुद्र में। तो हमको मतलब क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकालनी है किसकी? उस नदी के पानी की, जितना वो निकलता है 1 मिनट में यहाँ से बहकर समुद्र में गिरता है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो लेंथ हमारे पास है, और क्या है हमारे पास? ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो अब क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, जो कि नदी क्यूबॉइड की शेप में। तो उसकी बस वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ लिखना देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल इनटू सी इन 1 मिनट, ठीक है। तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि नदी में 1 मिनट में गिरेगी, वो क्या कैसे निकालेंगे? लेंथ कितनी है? 2000/6। ब्रेथ कितनी है भाई? 40 मीटर, 40 लिख दो। और हाइट कितनी दे रखी है? 3 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही हो गया, ठीक है। और ये सब जो वॉल्यूम आएगी वो किस में आएगी? मीटर क्यूब में। तो ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे मीटर क्यूब। अब देखो ऊपर नीचे काटेंगे, जो आंसर आएगा वही हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 0 का 0 यहाँ का आ गया, ठीक है। अब देखो 2000 को क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो और कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, नहीं कट रहा है ना यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे? 60 था ना यहाँ पे, 60 था यहाँ पे, यहाँ 60 होगा यहाँ पे। हाँ देखो ये 60 था ना यहाँ पर। तो देखो ये तो हमने काट दिया 6 को। देखो 3 1 जा 3 काटा, 3 2 जा 6 काटा, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 करा, और 2 20 जा कर दिया 40। तो लेकिन यहाँ पे 0 भी था, तो 0 लिख दो यहाँ पे। देखो दोबारा ये चीज़ काट के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ काट के दिखाता हूँ, ये चीज़ यहाँ काट के दिखा रहा हूँ। 2060 डिवाइड में इंटू में मल्टीप्लाई में 40 इंटू 3। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये 0 बचा, 0 का 0 उतार लो। अब देखो 1 0 से 1 0 चला गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 2000 को क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4000 मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि हमारी वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये लाइन लिखने के बाद यहाँ से देखना कि मैंने कैसे काटा है, फिर ये आंसर लिख देना है, ठीक है। कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि नदी में 1 मिनट में गिरेगी, तो उसकी वॉल्यूम आ गई 4000 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी इसके साथ ही कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ गेटिंग नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सो क्लिक योर हैंड्स ऑन दी बेल, ठीक है, घंटी बजा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।